नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 19 सितंबर 2020 की प्रमुख खबर में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार को विस्तार से देखने से पहले आपसे अनुरोध है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मित्रों, हजारों पद पर नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थी, टीजीटी पीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक भर्तियां फंसी। प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद अभ्यर्थियों को राहत की उम्मीद। प्रदेश सरकार ने 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और 6 माह में नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन उच्च शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में पुरानी भर्तियां अब तक फंसी हैं और हजारों अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए इन भर्ती संस्थानों के चक्कर लगा रहे हैं। उम्मीद है कि प्रदेश के सरकार के निर्देश के बाद नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थी को राहत मिलेगी। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 273 पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कराई जा चुकी है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थी वहां लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और फाइल शासन में अटकी हुई है। वहीं अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों पर भर्ती अटकी हुई है। इसमें से 1303 पदों पर भर्ती के लिए निदेशालय ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अधियाचना भेजा था। अभ्यर्थी खुश थे कि आयोग अब विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगेगा, लेकिन शैक्षिक आरक्षण के मसले पर आयोग ने अधियाचन वापस कर दिया और इस मामले में संबंधित फाइल भी शासन में अटकी हुई है। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 13 विषयों में शिक्षकों के 4243 पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद 8 महीने से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति फंसी हुई है। आयोग की ओर से नियुक्ति की संस्तुति भेजे जाने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए अब तक काउंसलिंग भी शुरू नहीं कराई और अभ्यर्थी आए दिन वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। वर्ष 2016 में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 9000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। यह भर्ती अब तक पूरी नहीं हुई। वहीं जीव विज्ञान 2000 इजारा की परीक्षा का चयन बोर्ड अब तक रिजल्ट जारी नहीं कर सका है। साथ ही जीव विज्ञान 2016 के तहत 304 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अब तक अटकी हुई है, जबकि इस मामले में कोर्ट से अभ्यर्थियों को राहत मिल चुकी है। वहीं इसी खबर को हिंदुस्तान ने बहुत ही प्रमुखता से छापा है। चलिए देखते हैं हिंदुस्तान क्या कहना चाहता है कि हजारों पद पर लंबित भर्तियों के जल्द शुरू होने की जगी उम्मीद। प्रयागराज की भर्ती संस्थानों में अलग अलग प्रकरण के हजारों पद भर्ती लंबित हैं। इसमें से कुछ की चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है तो कुछ की प्रक्रिया की अभी तक शुरू ही नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बेरोजगारों में उम्मीद की किरण जगी हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों पर चयन अटका हुआ है। प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज में 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया फंसी हुई है। शिक्षा निदेशालय को क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से रिक्त पदों के बारे में जानकारी इस साल की शुरुआत में मिल गई थी। फरवरी में आयोग ने निदेशालय ने इस पदों का ब्यौरा शासन को भेजते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मार्च में हुई लॉकडाउन के कारण प्रक्रिया ठप पड़ गई थी। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद शासन के स्तर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी तो मिली, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। शैक्षिक आरक्षण का निर्धारण न होने के कारण मामला अटका हुआ है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में प्राचार्य के 290 पदों पर चयन अटका हुआ है तो असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के लिए चयनित 273 अभ्यर्थी को अभी तक नौकरी नहीं मिल सकी है। वहीं शिक्षकों के 16000 पदों पर होनी है भर्ती। प्रदेश के तकरीबन 4500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 16000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया भी अब तक जल्द शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने तैयारी पूरी कर ली है। सॉफ्टवेयर बना चुका है और उनकी सिक्योरिटी ऑडिट भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट
के आदेश के बाद तटस्थ शिक्षकों को भी आवेदन का अवसर देने के कारण थोड़ी देरी हो सकती है। प्रधानाचार्य की भर्ती प्रक्रिया लंबित है। दिसंबर 2013 में 599 पदों पर शुरू हुई प्रधानाचार्य भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं हो सका है, जबकि प्रधानाचार्य भर्ती 2011 के 7 मंडलों का इंटरव्यू भी अभी होना बाकी है। टीजीटी पीजीटी 2016 का इंटरव्यू चल रहा है, अर्थात बहुत जल्द 16,000 की वैकेंसी आने वाली है टीजीटी पीजीटी में। वहीं एक खबर 69,000 से संबंधित आ रहा है कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित है। निर्णय आते ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार पूरी तरह से तैयार है, फैसला आने के बाद उसे दिशा में कदम आगे बढ़ाएगी। एक खबर 68,500 से आ रही है कि बेसिक शिक्षा परिषद में प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती का एक और परिणाम शुक्रवार देर रात घोषित कर दिया गया है। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन में 102 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, हालांकि इनमें से 81 औपबंधिक रूप से सफल हुए हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर परीक्षा संस्था ने पुनर्मूल्यांकन कराया था। इसी के साथ लिखित परीक्षा में पूछे गए एक सवाल का जवाब शीर्ष कोर्ट ने दूसरा माना। उन याचियों को औपबंधिक रिजल्ट जारी हुआ। शीर्ष कोर्ट से अंतिम फैसला आना बाकी है। परिषदीय स्कूल की 68,000 शिक्षकों की भर्ती के चयन प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। भर्ती में करीब 47,000 से अधिक की नियुक्ति मिल चुकी है, अभी और शेष बाकी है। फरवरी 2019 में आए पुनर्मूल्यांकन परीक्षा पर भी कई अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए। हाई कोर्ट के ऐसे 602 याचियों की उत्तर पुस्तिकाओं का फिर से मूल्यांकन कराने का आदेश अक्टूबर 2019 में दिया था। इनका मूल्यांकन परीक्षा संस्थान के एनसीईआरटी के कराया था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कापियों के मूल्यांकन के बाद कुल 102 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इसमें से 81 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो औपबंधिक रूप से उत्तीर्ण किए गए हैं। ये था आज का टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 19 सितंबर 2020 की प्रमुख खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।